जिंदाबाद 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 अमर रहे 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 अमर रहे। साथ ही हम चाहेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आदरणीय भीमसेन भारती जी, आप अपनी बात को विचारों को रखते हुए सामान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष भीमसेन भारती। आज के दिन में राजगीर जो एक ऐतिहासिक नगरी है, इस ऐतिहासिक नगरी के पावन पवित्र भूमि पर असुरों के महादेव देवों के देव महादेव के पवित्र स्थान पर मूल निवासी समाज पार्टी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे परम सम्मानित तीसरा राजवंशी महंत जी, जिनके नाम से आप सारे लोग परिचित होंगे, और कार्यक्रम की मुख्य कार्यक्रम में शिरकत की हुई व्यवस्थापिका, जिनके योगदान से बहुत सारा यहाँ का कार्यक्रम बना है, विशिष्ट अतिथि मुखिया श्रीमती मंजू देवी जी और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा श्रीमती संगीता जी, श्रीमती संगीता जी, और हमारे कार्यक्रम में शिरकत किए हुए जिला के प्रभारी वीरेंद्र राजवंशी जी, झारखंड से चलकर के आए हुए पप्पू राजवंशी जी, दिनेश राजवंशी जी, मुंगेर प्रमंडल के प्रभारी अरुण राजवंशी जी, यहाँ के राजगीर के मूल निवासी सम्मानित मुद्रिका जी, हम लोगों के साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले अक्टूबर अर्जुन राजवंशी जी, नवादा जिला में रात दिन समय देने वाले हमारे बीच में आए हुए सोहर माझी जी और वीरेंद्र राजवंशी जी, राजेंद्र राजवंशी जी, और नवादा जिला के प्रभारी बाबू वीरेंद्र सिंह जी, आपसे चाहूंगा आप उनके लिए आप लोग तालियां बजाने का काम करें। साथियों, जियादत महेंद्र राजवंशी जी और हम लोगों के बीच में एक सम्मानित व्यक्ति आए हुए और परम सम्मानित श्री श्यामदेव राजवंशी जी और तमाम आए हुए दूर दराज से माताएं बहनें नौजवान साथी और कांवरिया भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए देश के कोने कोने से आए हुए यहाँ पर इस प्रांगण में कांवरिया लोग, तमाम सारे लोगों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। साथियों, तब तो हम लोग बहुत परेशान थे, रात तक सुबह तक बहुत परेशान थे कि कार्यक्रम कैसे होगा। सुबह तक बारिश हो रही थी, मौसम बहुत गिरा था, हम काफी निराशा में थे, लेकिन एक बात की आशा थी, एक बात की आशा और विश्वास इस बात का था कि हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग दबे कुचले मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसका रास्ता अपने आप बनते जाता है, हिमालय भी रास्ता पकड़ जाता है, हिमालय भी रास्ता छोड़ देता, उसके लिए बना देता है। इसीलिए हम लोगों का विश्वास कामयाबी से परिवर्तित हुआ। आज ये कार्यक्रम सफल हुआ, कुदरत ने भी रास्ता हम लोगों को बहुत
साथियों, इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं बात बताना चाहता हूं कि राजगीर में हम लोगों ने कार्यक्रम क्यों आयोजित किया, तो राजगीर के बारे में मैं थोड़ी बातें आपको बता देना चाहता हूं। ये राजगीर का इतिहास क्या है, राजगीर के लोगों ने स्थापित किया। साथियों, देश के तमाम सारे विद्वानों ने लिखा है, हल्ला कम कीजिए, शुरू हो गया तो आने का अपन काम है। शांत रहिए ना, बंद कीजिए अभी सिग्नेचर बंद कीजिए उसको, बंद कीजिए सर, हटाइए, बैठिए, भाषण सुनिए ना, बैठिए। साथियों, ये राजगीर किसका है, राजगीर का इतिहास क्या है, राजगीर के बारे में लोग क्या जानते हैं और सच्चाई क्या है, इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कार्यक्रम रखने के पीछे यहाँ पर हम लोगों का मकसद क्या है वो बताना मैं चाहता हूँ। साथियों, जो राजगीर है, दुनिया जानती है कि राजा बिंबिसार की नगरी है, राजा शिशुनाथ की नगरी है, जरासंध की नगरी है। ये जरासंध कौन थे, राजा शिशुनाथ कौन थे, राजा बिंबिसार कौन थे, अजातशत्रु यहाँ के जो राजा थे जिनका चारों तरफ हम किला दिखाई दे रहे हैं। हम उस किले के मैदान में बैठे हुए हैं, किले के मैदान में यह कार्यक्रम चल रहा है। एक किसका राजगीर है, राजा बिंबिसार कौन थे, तो साथियों आपको इतिहास में जानने को मिलेगा कि राजा शिशुनाथ, राजा बिंबिसार नागवंश समाज के थे, जिनको नागवंशी कहा जाता है, जिनको इतिहास के पन्ने में नाग जाति कहा गया है। नाग जाति कौन सी जाति थी, नाग लोग कौन थे, संयोग की बात है एक दिन पहले नागपंचमी मनाई गई। नागपंचमी किनके नाम पर मनाई जा रही है, नागपंचमी किसकी है, तो जैसा कि नाम से उसका क्लियर हो जाता है, नाग धन पंचमी। नाग जो होता है ये सर्व का मामला नहीं है, ये नाग जनजाति का मामला है। नाग इस देश के मूल निवासी थे, नाग इस देश के आदिवासी हैं, नाग इस देश के मालिक हैं। तो इन नाग जातियों से संबंधित यह मामला है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि साथियों, कि जो नागपंचमी मनाई जा रही है, वो नागपंचमी 5 महानागों के नाम पर मनाई जा रही है। करकोटनाग, तक्षकनाग, वासुकीनाग, शंखनाग, कलीनाग और इसी तरीके से वासुकीनाग, ये सारे 5 महानागों के नाम पर नागपंचमी मनाई जाती है। वो 5 महानाग जो थे, जो इस देश के बड़े बड़े राजा थे, जो तक्षकनाग थे, जिन्होंने तक्षशिला बनाने का काम किया, जो आज अफगानिस्तान में पाया जाता है। उन्हीं तक्षकनाग, शिशुनाग और तमाम सारे राजाओं के वंशज, उन्हीं के वंश में पैदा होने वाले ये राजा बिंबिसार, राजा अजातशत्रु हुए, राजा उदयन हुए, उन्हीं के राजधानी है। तो राजा शिशुनाग, राजा बिंबिसार, जो तमाम सारे राजा महाराजा पैदा हो गए, उनका हमारे लोगों से क्या संबंध है, ये राजवंशी समाज से क्या संबंध है, ये राजभर रजवाड़ समाज से क्या संबंध है, इस बात को थोड़ी सी मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो राजवंशी समाज है, ये पहले राजवर कहा जाता था, राजवर के पहले राजवर कहा जाता था, राजवर के पहले भर कहा जाता था, भर के पहले भारजू कहा जाता था, और भारजू के पहले नाग कहा जाता था, और उसी नाग के वंशज महाराजा शिशुनाग। इसलिए ये जो रजवाड़ समाज है, जो इस देश के बारे इसके को विराज करने का काम किया, जिसकी राजधानी पिथौरागढ़ में थी, श्रावस्ती में थी, जहाँ के राजा धर्म सिंह रजवाड़ होकर के गए, जिन्होंने केदारनाथ बसाने का काम किया, इंद्रदेव रजवाड़ वहां के राजा से सारा दस्ते में जो लिखा होगा, मैं अपने घर की बताई थी बात नहीं। बद्रीनाथ किसका, अरे बद्रीनाथ इस रजवाड़ समाज का। महारानी की समाज किसके खानदान में पैदा हुई, इसी रजवाड़ समाज के माता समाज में पैदा हुई, जो एक महारानी थी, जो बड़े पैमाने पर शासन
करने का काम किया। तो तमाम सारे राजाओं महाराजाओं के वंश में जो नागवंश था, उसी नागवंश में राजवंशी रजवाड़ समाज आज यहाँ पर हमारा समाज उपस्थित हुआ है। इसी रजवाड़ समाज के बाप दादा के बाप दादा राजा बिंबिसार यहाँ पर थे। तो राजा बिंबिसार हम लोगों के बाप दादा थे। तो ये राजगीर किसकी हो गई? राजा बिंबिसार ने बसाई। तो राजा बिंबिसार जब हम लोगों के बाप दादा थे, तो हम लोगों के बाप दादा होने के नाते राजगीर किसकी हो गई भाई? राजगीर रजवाड़ों की बकौती हो गई। राजगीर किसकी हो गई? राजगीर रजवाड़ों की बकौती हो गई। लेकिन चूहड़े लोगों ने यहाँ पर शासन स्थापित किया है, चिल्लर लोगों ने शासन स्थापित किया है, वो यहाँ पर हुकूमत और सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हैं। इसलिए हम लोगों के इतिहास को दबाने का काम किए, हम लोगों को गुमराह, हमारे समाज को गुमराह करने का काम किए। इसीलिए राजगीर में एक जमाना था, उस जमाने में 650 ईस्वी पूर्व पूरे देश का शासन की राजगीर से चलाया जाता था। पूरे देश का शासन राजगीर से चलाया जाता था। पूरे देश की राजधानी राजगीर थी और राजगीर को संचालन करने का काम रजवाड़ समाज किया करता था। तो रजवाड़ लोग इसी राजगीर में सोए पड़े हैं। रजवाड़ लोग सोए पड़े हैं, वो दारू पी के सोए पड़े हैं, तो ताड़ी पी के सोए पड़े हैं। तो साथियों, मैं सोए हुए समाज को जगाने आया हूँ कि रजवाड़ों, राजवंशियों, राजभरों, आप लोग सो मत। अरे तुम्हारी किले खोज कब्जा कर लिए गए, तुम्हारी राजधानी लूट ली गई, तुम्हारा इतिहास मिटा दिया गया, तुम्हारे जल जमीन जंगल पर सारे लोगों ने कब्जा कर लिया और आपको बेदखल कर दिया। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आपको मैं आह्वान करने आया हूँ राजगीर जिला से, क्या रजवाड़ों, अपने राजधानी में आकर अपने किले को देख लो, अपने इतिहास को पढ़ लो और राज सत्ता पर कब्जे करने का ऐलान कर लो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अपने घरों में तब तक वापिस चैन से नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग आराम नहीं करेंगे, जब तक हम लोग राजधानी पर कब्जा नहीं करेंगे। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आप लोगों को दबाने के लिए आपके इतिहास को मिटाया गया। महापुरुषों ने कहा है, विद्वानों ने कहा है, जिस समाज को दबाना है, जिस समाज को गुलाम बनाना है, उस समाज के इतिहास को मिटा दो, वो अपने आप गुलाम हो जाएगा। इसी योजना के तहत, साजिश के तहत इस देश के हुक्मरानों ने, पटना में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों ने, दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्रियों ने और कलेक्टरों ने मिलकर के योजनाबद्ध तरीके से रजवाड़ समाज के गौरवशाली इतिहास को मिटाने का काम किया। ऐसे लोगों को ललकारने के लिए, ऐसे लोगों के मंसूबे को चकनाचूर करने के लिए मैं आपको जगाने आया। साथियों, मैं बात बता देना चाहता हूँ कि रजवाड़ समाज आज सोया हुआ है, आज ये दारू पी करके सोया हुआ है, तो ताड़ी में सोया हुआ है। तो दारू और ताड़ी में जो सोया हुआ समाज है, उसके अपनी ताकत का एहसास नहीं है। तो मैं इस समाज को ऊपरी वास्तविक की स्थिति का ज्ञान कराना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे समाज के लोगों, आप दारू के ठेके पर रहते हो, अरे दारू के ठेके पर रहते हो, ये आपका अड्डा नहीं है। आपका अड्डा तो पटना और दिल्ली है, और ये राजगीर राजधानी आपकी राजधानी है। आपको यहाँ रहना चाहिए। आप कहाँ पर दारू और गाड़ी के ठेके पर हो? साथियों, इसलिए मैं राजधानी में आपको बुला करके, आपके बाप दादाओं की राजधानी में बुला करके आपको आपकी ताकत और इतिहास का आपको ज्ञान कराने का मैंने योजना बनाई है, और इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया। साथियों, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पर नीतीश कुमार जी राजगीर महोत्सव मना रहे थे, उस समय में पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज जिले और सुपौल जिलों में मैं काम कर रहा था। वहां मैं काम कर रहा था। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, उस दौरान राजगीर महोत्सव मनाया जा रहा था। हर बार राजगीर महोत्सव मनाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित जनता से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई भी भाई ये बता देता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने और किसी मंत्री मिनिस्टर ने यहाँ पर राजगीर में आने के बाद रजवाड़ समाज के इतिहास को उजागर करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ जनता से कि क्या किसी ने उठाने का काम किया?
क्या किसी ने बताने का काम किया? राजगीर किसकी राजधानी है? राजा बिंदुसार कौन थे? और जिनके वंशज है, कौन सी जाति जमाती के थे? साथियों, किसी ने बताने का काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? अरे परशुराम के इतिहास को बताने का काम कर सकते हैं। परशुराम के इतिहास को बताने का काम करते सकते हैं कि परशुराम जाति के ब्राह्मण थे, तो राजा बिंबिसार की जाति के थे। ये बताने में क्या उन लोगों को शर्म आती है? ऐसे बेशर्मों को शर्म जिनको आती है हमारे गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए, उनको पटना पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए रजवाड़ समाज के, राजवंशी समाज के लोगों, मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो आपके इतिहास को बोलने का काम नहीं कर सकता, जो आपके गौरवशाली मान सम्मान को बढ़ाने का काम नहीं कर सकता है, जो आपके किले खंडहरों को सुरक्षित करने का काम नहीं कर सकता है, ऐसे समाज को आप लोग अपने दरवाजे से कभी फटकने मत देना, क्योंकि आपको इतिहास के मिटाने का दोषी है और दोषी व्यक्ति को कभी माफ करने का सवाल नहीं पैदा होता है, वो हमारे इतिहास को मिटाने का काम कर रहा है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे समाज के लोगों, आप लोग जान लीजिए, अरे अपने बाप दादा के अगर आप नाम लेना शुरू करेंगे तो दुनिया आपके बाप दादा के नाम लेना शुरू करेगी, है कि नहीं है? अपने बाप दादा की आप जय जयकार करेंगे तो सुनने वाले लोग भी कहेंगे कि भाई फलाना अपने बाप दादा का नाम ले रहा था, इसलिए उसके बाप दादा ही रहे। इसलिए साथियों, अरे हम लोग तो दारू के ठेके पर और ताड़ी के ठेके पर हम लोग जाकर के वहां गुम हो गए हैं। हम लोग चाहते हैं दारू का ठेका हमारे राजवाड़ बस्तियों में खोलने का काम करते हैं, हमारे मुसार बस्तियों में खोलने का काम करते हैं, क्योंकि दारू और शराब पी करके लोटे पड़े रहे, हम लोग राजपाट करते रहे। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ साथियों, राजा स्वरदेव के इतिहास को आपके बाप दादा थे, आपके जो बाप दादा थे उनके नाम को हम लेने का फैसला किए हैं और इतना चिल्लाएंगे कि दिल्ली के तख्त पर भी वहां पर एतवार रजवाड़ का नाम जिंदाबाद। जब एतवार रजवाड़ अमर रहे, कानून रजवाड़ अमर रहे, जवाई रजवाड़ अमर रहे, महाराजा सुहेलदेव रजवाड़ अमर रहे, अगर ऐसा नारा देंगे तो दिल्ली में बैठे हुए, पटना में बैठे हुए बेशरम लोगों को भी शर्म आ जाएगी, वो भी आपके बाप दादे का नाम लेने के लिए। इसलिए मैं मजबूर करना चाहता हूँ, मैं लोगों को मजबूर करना चाहता हूँ, और मजबूर ये लोग तब होंगे जब आप लोग संगठित हो जाएंगे। जब आप संगठित हो जाएंगे, अपने बाप दादा का नाम लेना शुरू कर देंगे, अपने बाप दादा की जयंती मनाना शुरू कर देंगे, अपने बाप दादा की याद करना शुरू करेंगे। इसीलिए साथियों, ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है, ये इतिहास का मामला है। इसीलिए इतिहास बताने के लिए, इन महापुरुषों को आपके बीच में पहुंचाने के लिए, इनके योगदान को बताने के लिए आप लोगों के लिए कि आपके बीच में कार्यक्रम महापुरुषों के बारे में रखा गया है। दुनिया जानती है, हमारे साथियों ने बताया कि एतवार रजवाड़ ने 10 वर्ष तक अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। उतना नहीं, 1818 में पिथौरागढ़ जो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड बन चुका है, राज्य है, वहां के राजा धर्म सिंह रजवाड़ के वंशज, मैं जवानी बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, जिसको जानना हो उसको मैं इतिहास दस्तावेज और दे दूंगा। वहां के वंशज 1818 में अंग्रेजों को पराजित करने का काम किया और अपने राजपाट को वहां पर कायम करने का काम किया, लिखा हुआ दस्तावेज। साथियों, हम लोग उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनका सूरज डुबा दिया। जिनका सूरज नहीं डूबता था, उनका सूरज राजवंशियों ने डुबा दिया। अरे जो लोग इस देश से जाने के लिए तैयार नहीं थे, उनको इस देश से भगा दिया। अरे जो लोग इस देश में आए मुगल लोग, उनको पराजित करने का काम कर दिया। आपके बादशाहों ने इतना बड़ा काम किया, तो आप लोग छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं? एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं कि अब ये जो पटना में बैठे हुए लोग, जो आपके वोट से, आपके नोट से, आपकी ताकत से आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, इन लोगों को कान पकड़ के आप कुर्सी से बाहर कर देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्या आप लोगों को भरोसा अपने ऊपर नहीं है? तो मैं बता देना चाहता हूं,
आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ मेरे समाज के लोगों कि मैं 30 राज्यों का दौरा कर चुका हूँ। मैं मद्रास गया, मद्रास और आंध्र प्रदेश का दौरा करके आया हूँ। साथियों 20 राज्यों का मैं दौरा कर चुका हूँ, 30 मेरा टारगेट है। और 20 राज्यों की बात बता देना चाहता हूँ, कहीं पर 18 लाख, तो कहीं पर 17 लाख, कहीं पर 10 लाख हमारे लोगों की अन्य निश्चितों में आबादी। कहीं राजवंशी कहे जाते हैं, कहीं राजभर कहे जाते हैं, कहीं रजवार कहे जाते हैं, कहीं भर कहे जाते हैं, कहीं जो है कुछ कहे जाते हैं। 35 उपाधियां हम लोगों की है, 35 उपाधियां हैं। और 35 उपाधियों के लोग कहीं अच्छे पोजीशन में है, कहीं बहुत गिरे पोजीशन में है। ये सारे लोगों को जोड़ने का हम लोगों ने फैसला किया है और 15 जातियों को, 15 अपने समाज के लोगों को जो अलग अलग टाइटल के नाम से जाने जाते हैं उनको जोड़ दिया है और पूरे देश में जोड़ करके और दिल्ली पर कब्जा करेंगे। पटना की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए कि हम लोगों को डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की रणनीति के तहत ये लोग शासन करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों ये आप जान लीजिए कि आपके बस्तियों में, हमारे लोगों के बस्तियों में जो दारू का ठेका खुल रहा है, जो तारी का ठेका खुल रहा है, जब हम लोगों की सरकार आएगी तो जो लोग मुख्यमंत्री बनकर हमारे लोगों की बस्तियों में ये काम करवाने का काम कर रहे हैं, हम एक दिन के शासन में ये सारा ठेका उनके बस्तियों में चला जाएगा और उधर खुलेगा एक दिन में। क्योंकि सत्ता में ताकत होती है, वहाँ कानून बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है तो कानून पर कब्जा हमारे लोगों का कैसे होगा? कानून पर कब्जा कैसे होगा? तो साथियों ये इतिहास के बारे में जानने के बाद आपको मैं सत्ता पर कब्जा करने की प्लान बता रहा हूँ। सत्ता पर कब्जा कैसे किया जाए? हेलो, सत्ता पर कब्जा कैसे किया जाए? तो सत्ता पर कब्जा करने का साथियों सत्ता पर कब्जा कैसे किए जाए, इस बात की जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। मेरे समाज के लोगों, आप लोग सावधान हो जाइए। आप लोग अपने बाप दादे का इतिहास पढ़ने का काम करिए। आप लोगों को मैं 3 मंत्र देना चाहता हूँ, 3 मंत्र देना चाहता हूँ और 3 मंत्र में ये है। सबसे पहला सत्ता पर कब्जा कैसे होगा? आपकी कीमत कैसे मांगी जाएगी? आपका महत्व कैसे बढ़ेगा? आपको कैसे लोग सम्मान देंगे? इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि किसी का मान सम्मान होता है, किसी को हक अधिकार मिलता है तो उसका एक झंडा होना चाहिए, उसका एक झंडा होना चाहिए, उसका एक दल होना चाहिए, उसका अपना इतिहास होना चाहिए। साथियों क्या हम लोगों का झंडा है? क्या हम लोगों का झंडा है? क्या हम लोगों का दल है? क्या हम लोगों का कोई संगठन है? हम लोगों का कोई इतिहास है? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग दिशाहीन हैं, एक चौराहे पर खड़े होने के बराबर हैं। हम लोगों के पास कुछ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था न होने के कारण कबीर दास के क्या कर रहा है? उल्टी पानी खाता तो भीगे झंडा नहीं होंगे तो किसी का भी झंडा पकड़ करके लेके चल देंगे। 4 आदमी उधर, 4 आदमी उधर, 4 आदमी उधर, तो दूसरे का झंडा ढोते रहेंगे। चोरों लुटेरों का झंडा ढोते रहे हैं और ढोने की आपकी एक दशा हो गया। दिन पर दिन राजा से दलित, दलित से महादलित, अब इसके बाद महामलिक। इसलिए मेरे समाज के लोगों आप अपना झंडा पकड़िए। मूल निवासी समाज पार्टी जो सारे मूल निवासियों के लिए बनाई गई है, मैं खास तौर पर ज्यादा बात अपने यहाँ पर राजवंशी समाज के इसलिए बारे में बताना चाहता हूँ कि सर्वाधिक संख्या में यहाँ पर राजवंशी समाज के लोग आए हैं, इसलिए सर्वाधिक बातें उनके बारे में यहाँ बोलना चाहता हूँ। इसलिए ये मूल निवासी समाज पार्टी सारे मूल निवासियों की पार्टी है और एक दिन सारा मूल निवासी कतारबद्ध होकर के इस झंडे को लेकर के दिल्ली और पटना पर कब्जा करने का काम करेगा, ऐसा मुझको पूरा विश्वास है। तो आप झंडा और डंडा जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक आपकी दशा में कोई सुधार होने वाला नहीं है। ये बात अच्छी तौर पर, पक्के तौर पर आप जान लीजिए, क्योंकि आजादी के 65 वर्षों में आप लोगों ने पिछलगुआ बनने का काम किया है। अब पिछलगुआ अगर बनने का काम किए तो पिछलगुआ की इज्जत क्या होती है? अगुआ का नाम होता है कि पिछलगुआ का नाम होता है?
नाम किसका होता है? अगुआ का। अगुआ का। तो हम लोगों ने पिछलगुआ बने, इसलिए कि पिछलगुआ को कोई पूछा नहीं। इसलिए मेरे समाज के लोगों, मेरी माताएं बहने, आप लोग राजनीति में अगुआ बनने का काम करिए। मेरे नौजवान साथी, आप लोग राजनीति में अगुआ बनने का काम करिए, पिछलगुआ बनने का काम मत करिए। तो मूल निवासी समाज पार्टी आपकी पार्टी है, इसलिए अगर इसका झंडा लेके आप चलते हैं तो आप अगुआ होंगे। जो दूसरा आपको आके पूछेगा भैया एक कैसा झंडा है, तो कहेंगे मैं इस पार्टी का नेता हूँ, आपको भी समझाता हूँ कि आप मेरे साथ में आ जाइए। तो आप अगुआ होंगे, तो क्या होगा? अगुआ होगा। तो मेरे साथियों, आप लोग अगुआ बनने की सोच पैदा करिए, क्योंकि हम लोगों के बाप दादे देश के अगुआ थे, देश के राजा थे। राजा जो होता है अगुआ होता है, और हम लोग अगुआ के वंशज हैं। महारानी की समाज इस देश की रानी थी, राजा राज किया उन्होंने, इसलिए महिलाओं से मेरा अपील है कि आप लोग अगुवाई करने का काम करिए, जैसा कि मंजू जी ने काम किया और मंच के और तमाम सारे साथी लोग यहाँ पर काम किए हैं। इसलिए साथियों, आप लोग अगुवाई करने का काम करिए, झंडा लेकर के चलने का काम करिए, झंडा लेकर चलने का काम करिए। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है। एक ज्ञापन ने तैयार किया है। ज्ञापन किस बात का? कि हर साल मैंने बताया कि राजगीर में हर साल जो है राजगीर महोत्सव मनाया जाता है। तो राजगीर महोत्सव जो मनाया जाता है, राजगीर महोत्सव में राजा बिंबिसार की कहीं पर पूजा अर्चना होती है। आपने देखा है भाई, मैं देखा है राजा बिंबिसार की कहीं पूजा होती है तो बापे के पता ही ना भोजपुरी में कहे ना बेटवा के बरसी छठाई मना हो जाए। सही बात है। बेटवा की पूजा होती है, लड़का के कर होकर पता ही ना। सही है, समझ रहे हैं? तो बाप हमारे बाप दादा थे और उनका जयंती और उनकी बरसी मनाई जा रही है, ठीक है, और उन लोगों को पता ही नहीं है। इसलिए मेरे साथियों कि राजगीर महोत्सव अगली बार से तभी मनाया जाएगा जब राजा बिंबिसार की हम मूर्ति लगेगी, वरना राजगीर महोत्सव मनाने नहीं देंगे। नहीं देंगे। पहला फैसला सरकार इसका खुलासा करे कि राजगीर किसकी है, रजवाड़ों की है, नहीं तो राजगीर में आने वाले को किसी को हम लोग घुसने नहीं देंगे। पहला फैसला है। इसलिए सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, यहाँ पे एसडीओ के माध्यम से मेमोरेंडम देते हैं, ज्ञापन देते हैं प्रशासन को कि जिलाधिकारी महोदय राजा बिंबिसार की मूर्ति लगाने के लिए राजगीर में हम लोगों को जगह दिया जाए, और नहीं तो हम लोग जगह तमाम सारी है हम लोग लगाएंगे। तो आप लोग बोलना मत कि हमको नहीं बताओगे। सही बात है। इसलिए साथियों, बताना कानूनी फर्ज हमारा है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सबकी यहाँ पर प्रशासन को जानकारी दे रहे हैं। तो हम लोगों की मांग है आज के कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना कि कान खोल के प्रशासन के लोगों सुन लो, यहाँ पर एलआईओ के लोग आए हुए हों, सुन लीजिए कान खोल करके, और बता देना जा करके कि अगली वर्ष राजगीर महोत्सव नहीं मनाने दिया जाएगा, और मूल निवासी समाज पार्टी इसका जम करके विरोध करेगी और लड़ाई लड़ेगी जब तक कि राजा बिंबिसार की मूर्ति नहीं बनेगी। इसलिए कि राजा बिंबिसार राजवंशी थे, रजवाड़ थे, इसलिए उनकी यहाँ मूर्ति लगनी चाहिए। और मूर्ति लगाने का इस सरकार ने नारायकियत का काम किया है, नहीं लगाया। इसलिए हम लोग रजवाड़ समाज के लोग मिल करके मूर्ति लगाएंगे, लेकिन एतवार की लगाएंगे, अपने महापुरुषों की लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमको जमीन मिलनी चाहिए। इसलिए साथियों, हमारी पहली मांग। दूसरी बात यह है कि राजगीर के अगल बगल चारों तरफ कौन लोग रहते हैं जमाने से, अंग्रेजों के जमाने से कौन लोग रहते हैं, जंगलों को काट कर मंगल बनाने का काम किए। एक एक इंच जमीन पर किसका कब्जा था, तो मुझे जानकारी मिली है पक्के तौर पर एक इंच की जमीन पर यहाँ पर राजवंशी समाज का कब्जा था, जो राजा का वंशज था। तो राजवंशी रजवाड़ समाज की यहाँ जमीनें थी, लेकिन उनको जमीनों का कोई कागज नहीं। ये सही बात है, कागज नहीं मिलेगा, कागज नहीं मिलेगा। इसीलिए क्योंकि हम लोगों को कागज इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इनके तमाम लोग कौन है, दूसरे लोग, इनके तमाम कौन है,
लीजिए एकदम। विदेशी लोग जो अमेरिका से आया उसको मठ बन जाएगा, उसका मंदिर बन जाएगा, उसका धर्मशाला बन जाएगा, उसका कार्यालय बन जाएगा, लेकिन रजवाड़ समाज का यहाँ पर मठ मंदिर मूर्ति नहीं लगेगी। इन लोगों ने फैसला किया, नहीं बना है। एक जगह हमारे लोगों ने यहाँ पर कब्जा किया है, वो भी माननीय महंत जी के मौजूदगी में तमाम सारा समाज ने संघर्ष किया, छोटा सा मंदिर है, उसको भी जिला प्रशासन ने कई बार तोड़ा है, मालूम है? तोड़ा नहीं तोड़ा, लेकिन कभी विदेशियों के बुलडोजर चलाया, विदेशियों को कभी नहीं चलाया। ये हमारी जगह, हमारे